राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड सीट को छोड़ने के बाद उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। संसदीय चुनाव में यह प्रियंका गांधी का डेब्यू है। समझा जा रहा था कि राहुल गांधी के 2 बार से इस सीट से चुनाव जीतने की वजह से यह सीट प्रियंका गांधी के लिए सुरक्षित है, लेकिन प्रियंका की राह को कठिन बनाने के लिए बीजेपी ने इस सीट से नाव्या हरिदास को मैदान में उतार दिया है। नाव्या अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट को बरकरार रखा, जिसके बाद वायनाड की सीट खाली हो गई। नाव्या हरिदास के इस सीट से चुनावी मैदान में उतरने से वायनाड चुनाव अब काफी दिलचस्प हो गया है। आइए जानते हैं कि कौन है नाव्या हरिदास, जो प्रियंका गांधी के पहले चुनाव में उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उनके सामने खड़ी हो गई हैं। तो आपको बता दें कि नाव्या हरिदास पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने साल 2007 में कालीकट विश्वविद्यालय से बीटेक की डिग्री हासिल की है। वे बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव हैं। वो कोझिकोड निगम में 2 बार पार्षद रह चुकी हैं और निगम में बीजेपी संसदीय दल की नेता हैं। वह 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए की उम्मीदवार थी। टिकट की घोषणा होते ही नाव्या ने गांधी परिवार पर हमला बोल दिया है। नाव्या हरिदास ने 20 अक्टूबर को कहा कि गांधी परिवार के लिए यह पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्र केवल एक दूसरी सीट है और क्षेत्र के लोगों को इसका एहसास हो चुका है। About this election, we see that the opponent is Priyanka Gandhi. मेरी प्रतिद्वंदी प्रियंका गांधी हैं और मैं बस इतना कह सकती हूं कि वायनाड में कांग्रेस को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने रायबरेली में अपनी सीट बरकरार रखने के लिए वायनाड में अपनी सीट छोड़ दी है। So he had given a bonding to the people of Wayanad that he will be with the people of Wayanad for the coming 5 years. But he have broken everything and trying to retain the seat in Raebareli. So the people जब वायनाड के लोगों को भूस्खलन का सामना करना पड़ा तो उनके पास संसद में अपने मुद्दों को उठाने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं था। अगर प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा के लिए चुनी जाएंगी तो भी मामला कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले 5 सालों में राहुल गांधी ने शायद ही इस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया है और वो यहाँ के लोगों के मुद्दों को संबोधित करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। ये मेरा पहला लोकसभा चुनाव होगा। The case will be similar if a sister, Srimati Priyanka Gandhi, is going to contest from the Wayanad Mandal. प्रियंका गांधी वाड्रा 1999 से सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन वे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि इससे पहले वे अपनी मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में और अपने भाई राहुल गांधी के लिए अमेठी और वायनाड में चुनाव प्रचार करती नजर आई थी। वायनाड सीट की बात करें तो 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस दौरान वे अपने गढ़ अमेठी में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। इसके बाद वायनाड गांधी परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र बन गया। राहुल गांधी के सीट को खाली करने के बाद गांधी परिवार के ही किसी सदस्य के इस चुनावी मैदान से उतरने को लेकर समझा जा रहा है कि इस सीट से गांधी परिवार का भावनात्मक लगाव विकसित हुआ है, इसलिए प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। प्रियंका गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने के संकेत उसी वक्त मिल गए थे जब हाल ही में वायनाड में आए भारी लैंडस्लाइड के बाद वे पीड़ितों से मिलने और हालात का जायजा लेने के लिए अपने भाई राहुल गांधी के साथ वहां गई थी। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि वायनाड से प्रियंका गांधी की जीत तय है। ऐसी बात नहीं है और वायनाड तो यो समझिए कि कांग्रेस के लिए और ख़ास तौर पर गांधी परिवार के लिए वहाँ से राहुल जी बड़ी तादाद में या कहा जाए बहुत शानदार कामयाबी उनको मिली थी और उन्होंने रायबरेली के बाद सीट खाली किया है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से प्रियंका जी का जीतना निश्चित है और क्योंकि वही सीट खाली हुई है
तो नेचुरली वहीं से प्रियंका जी लड़ सकती थी और वहाँ से उन्होंने पार्टी ने फैसला किया कि उनको वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। और हमको लगता है कि उनको जिस तरह से राहुल जी को वहाँ की जनता ने समर्थन दिया था उसी प्रकार से उनको भी समर्थन मिलेगा। वायनाड सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को होगा और यहाँ वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। देखना होगा कि नव्या इस चुनाव में प्रियंका गांधी को कितना टक्कर दे पाती हैं।